मनोज बाजपेयी ने लखनऊ में अपनी 100वीं फिल्म भैया जी का जश्न मनाया। भैया जी साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। टीजर से लेकर ट्रेलर और गानों तक फिल्म से जुड़ी हर चीज ने प्रशंसकों के बीच में उत्साह और सकारात्मक उत्साह पैदा कर दिया। मनोज बाजपेयी और निर्माता प्रशंसकों के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न शहरों की यात्रा कर रहे हैं। फिल्म की प्रति उत्सुकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में सिनेमा श्रृंखलाओं के पास भैया जी के विशाल कटआउट लगाए गए हैं। बारे में है, पर हमारी मिट्टी के बारे में है, हमारे रिश्ते के बारे में है, बड़े भाई की जिम्मेदारी के बारे में है। एक मुख्य धारा की फिल्म जो हमारे अपने छोटे शहर और गांव के बारे में है, जो कि बहुत सालों से वो गांव और वो छोटा शहर कहीं ना कहीं चला गया था मुख्य धारा की फिल्म से। उसको हम वापस भैया जी के जरिए वापस से हम पर्दे पे लेके आ रहे हैं। सर एक्शन के बारे में बताइए, क्योंकि जिस तरीके का एक्शन देखा जा रहा है वो पहली बार शायद आपने किया है, इसके बारे में जी, मैंने बहुत सारे एक्शन किए हैं इस 100 फिल्मों के करियर में, लेकिन इसमें जिस तरह का एक्शन था बहुत ही कठिन था। एस विजयन तमिलनाडु के बहुत ही लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर, जिन्होंने हिंदुस्तान के सारे सुपरस्टार के साथ काम किया है। नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी, उन्होंने डिसाइड किया था कि ऑलमोस्ट सारे एक्शन मैं खुद ही करूंगा। तो जो भी आप देखेंगे 98% मैंने किया है। बहुत सारी चोटें लगी, बहुत सारे जख्म मिले मुझे, बहुत सारे जो चोटें हैं जो अभी तक मैं उससे उबर नहीं पाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो जो बन के आया है उसके बाद कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद यही है कि कुछ और कराओ, कुछ और करने को तैयार हूँ मैं। सर 100वीं फिल्म है ये, कैसा रहा इतना लंबा सफर पहली फिल्म से 100वीं फिल्म तक का? आप तो पहले से 100वीं तक आप भी विद्यमान ही हो मेरे साथ में। जब भी लखनऊ आता रहा हूँ आप लोगों से मुलाकात होती रही है, और मुझे याद है कि शूल के समय मैं आया था, और तब से लेकर आज तक आप लोगों के साथ में हर दूसरी फिल्म के साथ आप लोगों के साथ में बातचीत होती रही है। ये करियर बड़ा आसान होता नहीं है, बड़ा कठिन होता है। जब आप बाहर से छोटे जगह से आते हैं और पहले सीखना, दिल्ली में थिएटर करना, फिर जा कर के सिनेमा करना, एक एक काम के साथ में चलना, और हर दिन जो है एक नया दिन होता है, एक नई चुनौती होती है। कभी कभी बिना काम के आप हो जाते हैं और कोई सहारा नहीं, और हमेशा लगता था मुझे कि मैं शायद अगर 10 फिल्म कर लूँ तो मैं बहुत लकी होऊंगा। लेकिन जब मुझे किसी ने बताया कि ये मेरा 100वां काम है, तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। मुझे लगा कि ये अकेले का बस का नहीं है, मतलब कोई ना कोई ऊपर जो है वो लगातार मेरी रक्षा कर रहा था, लगातार अपना आशीर्वाद दे रहा था। सर इतनी उम्मीद थी कि आप 100 फिल्म पूरी कर लेंगे? मैंने तो कहा ही, आप क्या बोला मैंने, 10, मुझे तो लगा नहीं था कि 10 फिल्म कर पाऊंगा, और आज 100 फिल्म हो गए। ये भगवान का चमत्कार है। अरे भैया जी कहते हैं, भैया जी मतलब कहा जाता है कि अरे पंजाब से हैं, जैसे अरे भैया जी कह रहे हैं मतलब आप यूपी से हो, तो क्या कुछ खास है इसमें? भैया जी कहने का क्या रीजन है? देखिए, बस आप प्रार्थना कीजिए कि फिल्म इतनी ज्यादा सफल हो कि लोग अ, अब सब बिहार, यूपी और एमपी के लोगों को सिर्फ भैया जी बोले। ठीक है सर। जी, आप क्या पूछ रहे थे? सर बिहार से लेके मुंबई तक के सफर में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी कठिनाइयां, इसके लिए एक पूरी 3 किताब लिखनी पड़ेगी सर, और जब ऐसी फुर्सत की घड़ी आएगी तो जरूर लिखूंगा। बाकी तो मैं 26 साल से उसके बारे में बात कर ही रहा हूँ, आपको भी पता है। अ, कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ तब लगती हैं जब अ, आपका आपका ध्यान अपने काम पे न हो। कठिनाइयाँ कभी उस तरह की कठिनाइयाँ नहीं लगी, क्योंकि ध्यान हमेशा जो है अपने जुनून पे, अपने पहले प्यार पे हमेशा रहा। और वो क्या था? मेरा अभिनय, मेरा काम, उसको सीखने की ललक, और आगे बढ़ने की जिद। आप सबको कि आप लोग लखनऊ अब बहुत बड़ा शहर हो चुका है, और जब शहर बड़ा होता जाता है तो व्यस्तताएं भी बढ़ती जाती हैं। उस व्यस्त समय आपने समय निकाला हम लोगों के लिए, धन्यवाद। किरदार जो है हमारी मिट्टी का है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसी जगहों का एक किरदार है। एक ऐसा भाई जो अपनी सारी आकांक्षाएं, अपनी सारी जो सपने, सबका त्याग कर चुका है, क्योंकि उसके पिता गुजर चुके, और पिता ने ये वादा लिया था कि वो अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई का ख्याल रखेगा। और फिर
जब सौतेला भाई बड़ा हो जाता है तब उसके भाई के साथ में जो भाई के सपने हैं उसके साथ ये जुड़ा रहता है। तो फिल्म की शुरुआत यही है, वो इमोशन है जो हमारे छोटे गांव और छोटे शहर कस्बाओं में और छोटे शहरों में जैसा इमोशन होता है। बड़े बड़े शहर में जो भावनाएं हैं, रिश्ते हैं, वो अलग हैं, लेकिन हम जहाँ पे पैदा हुए हैं, हम जहाँ पे पढ़े लिखे हैं, वहाँ के इमोशंस अपने परिवार के बड़े अलग ढंग से हमने देखा है और वहीं पे हमने अनुभव किया है। ये उस तरीके की फिल्म है, ये उस तरह के लोगों की फिल्म है और वहाँ से कैसे वो बाध्य होता है, मजबूर होता है कि क्या वो फिर से अपने उस जवानी के समय में जाए जहाँ पर वो एक अलग तरीके का किरदार हुआ करता था। क्या वो वापस उस अंधेरे में जाए या नहीं जाए, ये उसको परिस्थिति जो है बाध्य करती है सोचने के लिए। और वहाँ पर एक निर्णय लेता है वो कि उसे करना क्या है, जहाँ पे उसकी सौतेली माँ और वो साथ में मिलकर के निर्णय लेते हैं। तो ये फिल्म मेन स्ट्रीम फिल्म है, एक्शन बहुत 3-4 बहुत ही बड़े एक्शन हैं जो अमूमन आप फिल्मों में देखते हैं। भैया जी फिल्म में वो सब कुछ है जो किसी भी मनोरंजक फिल्म में आपको दिखाई देती है। बस एक चीज़ नहीं है, इसमें कोई विदेशी लोकेशन नहीं है। इसमें सारी की सारी लोकेशन जो है वो आपके आसपास के गांव की है, आपके आसपास के छोटे शहर की है, जहां पे आप सब लोग पले बड़े हैं और जब वहां से आपका नायक पर्दे पे आता है। ये तो परिवार में बाप के जैसा होता है। आप किसी को समझाने जाओगे कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बड़े शहर का जीवन बिल्कुल अलग होता है, वहाँ पे रिश्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो फिल्म जो है, कॉन्सेप्ट जो पूछ रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट यही है भैया जी का, विद लॉट ऑफ एक्शन एंड लॉट ऑफ ग्रैंडियर। श्वेता सिंह सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, उसमें मनोज वाजपेयी वो कैरेक्टर उसी के जैसा लगता है, तो आप क्या कैरेक्टर ऐसा चुनते हैं या तैयारी, जब आपके पास कोई ऐसा कैरेक्टर आता है तो उसकी तैयारी वैसी करी जाती है? नहीं, कैरेक्टर तो चूज करना पड़ता है आपको, वो जो जहाँ पे लगे कि आप अपने काबिलियत के साथ का एक नया आयाम इस फिल्म या कैरेक्टर के साथ आप छू सकते हैं या पा सकते हैं या लोगों को दिखा सकते हैं। चुनौतियाँ उसकी होती है उस चरित्र जैसा बनना, उस चरित्र के जैसा सोचना, उस चरित्र की आंखें जो है वो दर्शकों को वो आंखें लगे उस चरित्र की, मनोज वाजपेयी की नहीं लगे, वो दोनों